दोस्तों, बहुत सारे लोग वजन को बढ़ाने के लिए कई तरीके की दवा का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास खुद लोग आते हैं और खुद से बताते हैं कि भैया मुझे ये दवाइयाँ डेकाडॉन और प्रेक्टिन दे दीजिए। मैं पूछता हूँ क्या करोगे भाई इसका? तो बोलते हैं भैया वजन बढ़ाना है हमको, अपना वेट बढ़ाना है हमको, थोड़ा मोटा होना है। तो बेसिकली मोटा होने के लिए डेकाडॉन और प्रेक्टिन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो गलत तरीके से दवाओं का इस्तेमाल बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किया जा रहा है, स्पेशली डेकाडॉन और प्रेक्टिन का मोटा होने के लिए। डेकाडॉन प्रेक्टिन की बात भी छोड़ दीजिए। डेकाडॉन में आपका जो दवा होती है वो होती है डेक्सोमेथासोन और साइप्रोहेप्टाडीन का जो इस्तेमाल करते हैं लोग। मैं उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में आज की वीडियो में बात करूं ताकि आप लोग समय रहते हुए सचेत हो सके। दोस्तों देखिए, जो दवा इस्तेमाल की जाती है मोटे होने के लिए, डेक्सोमेथासोन और साइप्रोहेप्टाडीन, ब्रांड नेम मैंने आपको बताया डेकाडॉन और प्रेक्टिन, वो दरअसल अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत तगड़ा साइड इफेक्ट कॉज करती है। पहली चीज, पहले एक ही दवा पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेकाडॉन की। डेकाडॉन क्या होता है? एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। ये इन्फ्लामेशन को रोकने का काम करता है। इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं। स्किन की किसी समस्या में, किसी को कोई स्किन इन्फेक्शन है तो उसमें अन्य दवाओं के साथ में इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है। इसके अलावा किसी को अर्थराइटिस वगैरह है तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। कोरोना काल में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा किया गया था, लेकिन बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, बस 5 से 10 दिन के लिए, वो भी डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में। क्योंकि क्या होता है, ये जो डेकाडॉन होती है, मतलब ये डेक्सोमेथासोन होता है, ये क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। इसका मोड ऑफ एक्शन ही यही है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को कम करता है, सप्रेस करता है, जिससे इन्फ्लामेशन जो हो रहा होता है वो नहीं होता है और पेशेंट को कुछ देर के लिए आराम मिल जाता है। तो आप सोचो कि अगर आपका शरीर का इम्यून सिस्टम ही बैठ जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपको कितनी समस्याएं आगे चल करके हो सकती हैं। तो ये इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट ये होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। इससे हमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं अगर आप इसका लंबा इस्तेमाल करते हैं तो। और इसका इस्तेमाल मैं जब सुना इसका कैसे करते हैं लोग, तो लगातार 30-30 दिन से दवा खाया करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा डैमेज कर देगी आपको। इसके अलावा अब आते हैं प्रेक्टिन पर, यानी कि साइप्रोहेप्टाडीन पर। साइप्रोहेप्टाडीन एक प्रकार की एंटी हिस्टामीन होती है। ये हमारे शरीर में जो हिस्टामीन होते हैं ये उसको सप्रेस करती है। उसका इस्तेमाल, जो ओरिजिनल का इस्तेमाल होता है वो होता है सर्दी में, जुकाम में, इस टाइप की समस्याओं को, रनी नोज में, वाटरी आईज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब किसी का नाक बह रहा है, जुकाम आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, छींक आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इस दवा को बनाया गया था। लेकिन जो इसका जो साइड इफेक्ट था वो ये था कि ये बहुत ज्यादा भूख क्रिएट करता था। तो फार्मा मार्केटिंग वालों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो इसका मेन काम था उसको हटा करके जो इसका साइड इफेक्ट था उसको इन्होंने मार्केट में प्रमोट करना शुरू किया और लोगों को इसका रिस्पांस काफी अच्छा मिला। जिनको भूख नहीं लगता था उनको ये भूख लगना शुरू कर दिया। ये दिमाग पर काम करती है। ये एक प्रकार की सीएनएस एक्टिंग दवा होती है। तो ये किस तरीके से साइड इफेक्ट करती है इसका मैं आपको समझा दूं। दरअसल ये मैंने आपको बताया कि सीएनएस पे काम करती है। ये हमारे पेट में HCl के सिक्रीशन को बढ़ाती है, जिससे इंसान को बहुत ज्यादा भूख लगता है। अब अगर इसका इस्तेमाल आप ज्यादा करते हैं तो हमारे पेट में HCl का सिक्रीशन ज्यादा बढ़ जाएगा। एसिड मतलब होता है एसिड, और जब एसिड सिक्रीशन ज्यादा बन जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे पेट को डैमेज करेगा और बहुत संभावना है कि पेप्टिक अल्सर वगैरह बन जाए। और अगर ये ज्यादा समय तक रहेगा तो ये अल्सर चेंज हो सकता है ट्यूमर या फिर कैंसर में। तो आप सोचो कि आप मोटा होने के चक्कर में बिना डॉक्टर के सजेशन के कितनी खतरनाक दवा खा रहे हो। एक आपके इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर रहा है, एक आप पेट में बहुत ज्यादा HCl बना रहा है। बहुत ज्यादा HCl बनने से आपको हाइपर एसिडिटी तो रहेगी रहेगी, साथ ही साथ आपके पेट में अल्सर बन सकता है, ट्यूमर बन सकता है, कैंसर बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कितना खतरनाक रिस्क ले रहे हैं। तो अगर आप मेरी बात माने, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मैंने बी फार्मा की पढ़ाई की है और थोड़ा बहुत ईश्वर के आशीर्वाद से नॉलेज भी भगवान ने दे रखा है। तो मैं आपको एज अ फार्मासिस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मोटा होने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपको साइड इफेक्ट बहुत तगड़ा कॉज करती है। अब आप कहेंगे इसका इस्तेमाल ना करें तो क्या करें। तो देखिए, मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूँ। हमारा जो शरीर होता है, जिसको मसल बनाने के लिए आवश्यकता होती है एमिनो एसिड्स की। अमीनो एसिड जो होते हैं वो जुड़ करके इस तरीके से बनाते हैं, हमारे मसल को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें अगर अपना वेट बढ़ाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। आप जो है प्रोटीन की चीज ज्यादा लें, जैसे कि आप दाल का इस्तेमाल करें, आप अंडे खाएं,
आप मछली का इस्तेमाल करें, आप सोयाबीन का इस्तेमाल करें। मार्केट में कई सारे अच्छे कंपनियों के प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। आप वर्कआउट करें, उसके बाद प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करें अच्छे कंपनियों के, इससे आपका वेट बढ़ जाएगा, ना कि ये प्रेक्टिन और डेकाडॉन से। तो आशा करता हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाहता था वो बात आप तक क्लियरली पहुंच गई हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अभी तक मेरे साथ इतने ध्यान से बने हुए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।